वर्मी कंपोस्ट होता क्या है, इसको हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, और सबसे बड़ी बात वर्मी कंपोस्ट बनाया कैसे, वर्मी कंपोस्ट की यूनिट को कैसे सेट किया जाए। नमस्कार दोस्तों, नंदी एग्रो ऑर्गेनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है अजय जागलान। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वर्मी कंपोस्ट की यूनिट को शुरू कैसे किया जाए, इसको कमर्शियल बिजनेस के तौर पर हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक वर्मी कंपोस्ट की यूनिट के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी गोबर की। तो जितनी क्वांटिटी में आप चाहते हैं कि शुरुआत करें, उतनी ही क्वांटिटी के लिए हमें गोबर परचेज करना पड़ता है। तो गोबर को हमें 10 से 15 दिन पानी डालना पड़ता है, ताकि उसके अंदर से जो भी हार्मफुल गैसेस हैं, मीथेन की बात कर रहा हूं मैं, या गोबर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ताकि वो गर्मी निकल जाए। जितना पानी हम डालेंगे सुबह शाम जिस टाइम भी आप करो, तो उस टाइम वो पानी निकल के गर्मी निकाल देगा, गैस को निकाल देगा। अब ये गैस निकलने की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग, हाँ, और साथ में गर्मी निकालने की बात क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो गोबर को खाकर खाद बनाने वाली जो केचुए होते हैं, उस वैरायटी का नाम है आइसिनिया फर्टिडा। और कोई भी केचुआ किसी भी वैरायटी का हो, अगर वो गर्म टेम्परेचर के अंदर, ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर रहेगा, तो वो सर्वाइवल में बड़ी समस्या आएगी उसकी। और वो गैस जो होती है मीथेन गैस, वो भी इस आइसिनिया फर्टिडा के लिए बहुत हार्मफुल होती है। तो हमें इसलिए गोबर को ठंडा करना पड़ता है। अब हम उस गोबर को ठंडा करके फिर आगे कैसे बढ़ें। तो गोबर को ठंडा करने के बाद हमें उसकी बेड बनानी पड़ती है। गोबर की बेड बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए पक्का फर्श। अगर पक्का फर्श नहीं है तो हम लोग पॉलिथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पॉलिथीन आप उसी हिसाब से लेना जिस हिसाब से आप बेड की लंबाई करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैंने जो शुरुआत की है वो 50 फीट के साथ है। जो नॉर्मल साइज होता है बेड का, तो वो 4 फीट तो चौड़ा होता है। 1.5 फीट के आसपास उस गोबर के ढेर की हाइट होती है जो बेड में हम लोग डालते हैं। और जो लंबाई होती है वो आप अपने अनुसार कितनी भी कर सकते हैं। 10 फीट कर सकते हैं, 20 फीट कर सकते हैं, 50 फीट भी कर सकते हैं, जितना आपको ठीक लगे, मैनेजेबल जितना हो। तो मैंने जो शुरुआत की है वो 50 फीट के साथ की हुई है। बाकी अब गोबर उस मेड में डालने के बाद, बेड में डालने के बाद, हमें अगला काम करना होता है। 2 से 3 दिन उस मेड को भी हमें ठंडा पानी मारना पड़ता है, छिड़काव करना पड़ता है, ताकि कुछ गैस जो अगर बची हुई है वो भी निकल जाए। फिर उसके बाद हम लोग डालेंगे उसके अंदर केचुआ। आइसिनिया फर्टिडा वैरायटी है ये। इसको हम लोग रेड वर्म भी बोलते हैं, या फिर ये एक ऑस्ट्रेलियन नस्ल का केचुआ होता है। इसका काम क्या होता है, ये 50 नहीं, हम लोग बात करें ये 90% के आसपास, 90% या उससे ज्यादा ये गोबर को खाता है। और उससे जो वेस्ट निकलता है उसी को हम लोग कंपोस्ट बोलते हैं। 5% ये कुछ और चीजें भी खा लेता है। तो हमें पहले सबसे साफ गोबर चाहिए होता है, पक्के फर्श का गोबर चाहिए होता है। तो गोबर को हमने बेड पे डाल दिया, अब केंचुए उसके ऊपर डाल दिए। अब उसके ऊपर आप कोई भी डिग्रेडेबल चीज डाल सकते हैं। जैसे आप बोरी या गनी बैग को हम लोग बोलते हैं, बोरी को गनी बैग बोलते हैं। या आप जो पुआल होती है, या जो हमारे पास केले के पत्ते होते हैं, उनके साथ भी ढक सकते हैं। फिर अगला काम हमें सुबह शाम अब उस पर पानी देने की जरूरत होती है। अगर गर्मियां ज्यादा हैं तो सुबह शाम पानी देना पड़ेगा। अगर सर्दियां हैं तो 2 से 3 दिन में एक बार पानी डाल सकते हैं। अब पानी डालने से क्या होगा, देखो, जो आइसिनिया फर्टिडा वैरायटी का जो केचुआ है, उसको गोबर खाने के लिए गोबर में चाहिए नमी। पानी जो हम लोग डालेंगे वो समय समय पर जो गोबर में गर्मी पैदा होती है, गैसेस बनती है, वो भी निकालता रहेगा। और साथ में उस गोबर की बेड को, वहां पर नमी भी पर्याप्त मात्रा में रखेगा, जिससे केचुआ उस गोबर को आसानी से खा सके दोस्तों, ठीक है। अब जो ये वीडियो थी इसमें हमने बेसिक चीज समझी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।